दोस्तों, मैं कश्मीर की एक दूसरे दरगाह में आया हूँ। आपने बजरंगी भाईजान सलमान खान की भर दे झोली कव्वाली सुना ही होगा। इस दरगाह की इतिहास बहुत ही पवित्र और रूहानी अशमुकाम दरगाह, जहाँ पर सखी जैनुद्दीन वली का विवाह हुआ करता था। सखी जैनुद्दीन वली शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिसे नुंद ऋषि भी कहा जाता था, उनके सबसे बड़े चेले हुआ करते थे। जैनुद्दीन वली एक राजपूत परिवार में पैदा हुए थे और उनका नाम जिया सिंह था और उनके पिता का नाम जय सिंह था, जो बंदरकूट किश्त बाढ़ के राजा हुआ करते थे। जिया सिंह के पिता जय सिंह का कत्ल करा दिया गया था और उनके बाद उनकी माता ही उनकी देखभाल किया करती थी। एक दिन बचपन में वो बीमार पड़ गए। जब उनका इलाज नहीं हो पा रहा था तो नुंद ऋषि उस वक्त किश्त बाढ़ में ही थे और नुंद ऋषि ने जब उनकी माता की यह हालत देखी तो जिया सिंह बहुत बीमार हैं, तो उन्होंने अपने आशीर्वाद से जिया सिंह को ठीक कर दिया। और नुंद ऋषि ने जिया सिंह के माता से ये बात बोली कि जब मैं जिया सिंह को ठीक कर दूंगा तो उसे चरारे शरीफ जरूर लेकर के आना। लेकिन जब जिया सिंह ठीक हो गए तो उनकी माता खुशी खुशी में वो बात भूल गई। उनके बाद उनके बेटे जब फिर बीमार हो जाते हैं तब उनकी माता को ये बात याद आती है कि नुंद ऋषि ने मेरे बेटे को चरारे शरीफ बुलाया था और उनके पास वो जिया सिंह को ले पहुंची। मटन में नुंद ऋषि से मिलने के बाद नुंद ऋषि जिया सिंह को स्पेशल विशेष देते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि आप इसी जगह आकर के गुफा में तपस्या करनी है और सच को ढूंढना है। जिया सिंह जब इस गुफा में आए तो इस गुफा में सांप ही सांप थे। जिया सिंह ने सांपों को ये आदेश देते हैं कि हमको इस गुफा में तपस्या की आदेश दी गई है, कृपया आप लोग यहाँ से चले जाइए। पलक झपकते ही सारे सांप चले जाते हैं। जिया सिंह यहाँ पर कई साल तपस्या करके कई साल सच की तलाश में लगे रहते हैं। तभी उनका नाम जैनुद्दीन वली रखा गया। जैनुद्दीन वली ने 1440 में अपने शरीर को त्याग दिया था और जब वो अपने शरीर को त्यागने वाले थे तो उन्होंने अपने चेलों से बोला था कि जब मुझको दफनाया जाए वजू करके किया जाए सब। जब उनके चेले वजू करके वापस आए, देखकर हैरान हो गए, ताबूत में जैनुद्दीन वली का शरीर होता ही नहीं है। मेरे दोस्तों, अशमुकाम दरगाह मानी जाती है, यहाँ कोई भी दुआ मांगी जाए वो जरूर कबूल होती है और जो भी दुआ यहाँ मांगता है तो एक धागा बांधा जाता है और जब दुआ कबूल हो जाती है तो उस धागा को आकर के खोलना भी रहता है। सखी जैनुद्दीन के बारे में मशहूर रिवायत ये है कि पैदाइश के वक्त वो हिंदू खानदान से ताल्लुक रखते थे। बाद में वो हजरत शेख जैनुद्दीन ऋषि के दस्तहक पर मुसलमान हुए और वो ऋषि सिलसिले में शामिल हो गए।